हेलो स्टूडेंट्स, देखो पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस अपने किसके रिलेटेड थे, पजल टेस्ट के रिलेटेड। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस मैं और लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर रिसेंटली। ठीक है, मैं ज़्यादा इसमें लेक्चर वेस्ट नहीं करूँगा कि प्रीवियस ईयर में 2-3 लेक्चर लगा लूँ, बहुत सारे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन भी अपन सॉल्व कर नहीं पाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा आपको आइडिया रहे कि हाँ ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस, लेवल क्या रहता है हल्का सा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग में थोड़े बहुत जो क्वेश्चन हो पाएंगे आज के लेक्चर में उतने क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप आराम से सॉल्व करो, आपके पास जो भी सोर्स है उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको डाउट आए तो आप ग्रुप में शेयर करिए, वहाँ पे मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। ठीक है, उसमें डरने की बात नहीं है कि सर रिप्लाई का मतलब आप क्वेश्चन भेजोगे तो आप मतलब ऐसा होता है ना बच्चों की कि इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जो भी डाउट्स हैं वो आप डाउट्स शेयर करिए तो वो आपको वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो चलो देखो क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये रहा अपना, ये आपका है कर्नाटका 2020 का क्वेश्चन। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें कुछ चेंजेस हैं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सर मिस्टेक है, यहाँ पे वी की जगह आपका है, वी की जगह है ए, इस परसेंटेज की जगह भी है आपका परसेंटेज की जगह क्या है यार, ये तो परसेंटेज की जगह है आपका ए, इधर भी ए है, और इस वी की जगह है आपका थोड़ा सा एडिटिंग है और यहाँ पे है आपका सी है शायद, सी। ठीक है, ये चेंजेस है, तो इस चेंजेस के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सॉल्व कर देते। ठीक है, बाकी तो आसान क्वेश्चन है ना। अब कौन कौन से ए बी सी डी ई है। ठीक है, ए बी सी डी यहाँ पे बना लूँ क्या? चलो चलेगा, यहीं पे ले लेता हूँ। ए बी सी डी ई। ठीक है, अब सब्जेक्ट के नाम लिख लेता हूँ मैं। सब्जेक्ट्स के नाम क्या क्या था? एक तो है कन्नड़ा, के लिख लेता हूँ। ठीक है, कन्नड़ा। हिंदी, कन्नड़ है ना, हाँ कन्नड़ होता है, कन्नड़। हिंदी, तमिल, बंगाली, बस संस्कृत। ठीक है, ये सब ये आपकी लैंग्वेज है, उनको पसंद करते हैं। ठीक है, तो पहले लिए बोल रहा है बी एंड ई एक्सपर्ट इन कन्नड़ एंड हिंदी। ठीक है, बी और ई कन्नड़ और हिंदी में एक्सपर्ट है, बी और ई। ठीक है सर, उसके बाद ए एंड बी आर एक्सपर्ट इन हिंदी एंड तमिल। ए और बी हिंदी में तो ऑलरेडी है, तमिल में भी और है, तमिल में भी। ठीक है, उसके बाद बोला है कि ए डी सी तीनों है तमिल बंगाली में, ए डी सी तमिल और बंगाली, ए डी भी तमिल और बंगाली, और सी भी तमिल और बंगाली। ठीक है, उसके बाद आया सी एंड ए एक्सपर्ट इन तमिल एंड संस्कृत। सी और ए तमिल में तो दोनों ही हैं, संस्कृत में और एक्सपर्ट है। क्लियर? डी एंड ई एक्सपर्ट इन कन्नड़ एंड बंगाली। डी एंड ई कन्नड़ और बंगाली। डी देखो, डी आपका कन्नड़ में नहीं है, बंगाली में तो ऑलरेडी है। ई आपका कन्नड़ और बंगाली में नहीं है, तो बंगाली में, बाकी में आप क्रॉस मार दो। क्लियर? एक्सपर्ट इन कन्नड़, तमिल और बंगाली। कन्नड़, तमिल और बंगाली तीनों में एक्सपर्ट वाला बंदा तो एक ही बंदा है ए, तो ए आपका करेक्ट हो गया। एक्सपर्ट इन हिंदी, बंगाली, कन्नड़। हिंदी, बंगाली और कन्नड़ इन तीनों में होना चाहिए, हिंदी, बंगाली और कन्नड़। ये भी नहीं है, हिंदी बंगाली कन्नड़, ई भाई साहब है। ठीक है, एक्सपर्ट इन कन्नड़, हिंदी, तमिल। कन्नड़, हिंदी, तमिल इन तीनों में होना चाहिए, तो बी आ रहा है सर, बी है, तो बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बड़ा आसान है वैसे, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ये जरूर मेरा ये थोड़ा सा मैंने इसमें रॉन्ग प्रिंट हो रखा है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का साथ एक चोट हो गई थी कि मैंने इसको पूरा सॉल्व करा बट वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। क्लियर? चलो, तो देखो मेरे को इसने बोला है कि ये 3, 3, 6 और 7 क्लासेज है और डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक करते हैं।
ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक है, स्टूडेंट क्लासेज एंड सब्जेक्ट आर कैन बी डिफरेंट ऑर्डर। ठीक, डिफरेंट ऑर्डर। अब इसने क्या बोला है, देखो इसने बोला है कि एक बी स्टूडेंट है, वो लाइक क्या करता है आपका हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री लाइक करता है, डज नॉट इन क्लास 7, तो 7th में नहीं है ये। ठीक है, 7th में नहीं है। क्लियर? ठीक है सर। द वन हु लाइक इंग्लिश, जो बच्चा इंग्लिश लाइक करेगा वो आपकी कौन सी क्लास में होगा, वो क्लास 9th में होगा। ठीक है सर। द वन हु स्टडिंग 5th, ठीक है, जो बोला 5th में पढ़ रहा है, लाइक केमिस्ट्री, लाइक केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री लाइक करता है। क्लियर? एफ इज लाइक फिजिक्स, इसने बोला है कि एफ फिजिक्स पसंद करता है। क्लियर? ठीक है। सी इज स्टडिंग इन 6th, इसने बोला है कि सी है वो आपका 6th क्लास में पढ़ता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला ई, आगे यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा। ई, सी इज स्टडिंग इन 6th डज नॉट लाइक ज्योग्राफी, यहाँ बोला है जियोग्राफी इसको पसंद नहीं है, तो जियोग्राफी यहाँ नहीं आएगी सी की जगह। क्लियर? ई इज स्टडिंग इन 10th, ई आपका 10th में पढ़ता है बच्चा। और क्या बोला इसके बारे में, लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स लाइक करता है। क्लियर? ठीक है सर। डी इज लाइक केमिस्ट्री, डी बोला है कि केमिस्ट्री लाइक करता है, तो अपने को पता है ना केमिस्ट्री लाइक करने वाला 5th में पढ़ रहा है, तो डी यहाँ पे आएगा, डी आपका केमिस्ट्री लाइक करता है। जी डज नॉट लाइक इंग्लिश, ठीक है, जो जी बंदा है वो इंग्लिश को लाइक नहीं करता है। क्लियर? एंड जी इज नॉट इन क्लास 7th में भी नहीं है और 8th में भी नहीं है। क्लियर? एफ इज नॉट इन क्लास 8th, ठीक है, 8th क्लास में नहीं है। ठीक है, इतनी सी इंफॉर्मेशन। अपने पास पर्सन कितने हो गए, 3, 3, 6 और 7, और 7 ही क्लासेस थी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चा कौन है, एक पर्सन बच्चा है, उसका नाम अपने को दिया हुआ नहीं है, तो देखो ऑप्शन में कहीं कुछ नाम ऐसा दिया हुआ, ए दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बचा हुआ है, तो ए ही हो गया। ए बी सी डी ई एफ जी तक है। ठीक है, चलो सर। अब देखो ये भी 8th में नहीं है, ये भी 8th में नहीं है, तो बचा 8th इसके लिए, तो ये 8th में होगा। अब ये 8th में हो गया, ये 7th में नहीं है, ये भी 7th में नहीं है, तो 7th में कौन बचा, ये बचा। और अब बचा एक 11, तो ये कौन सी क्लास में होगा, 11 में। तो क्लास का तो निपटारा हो गया। अब सब्जेक्ट का देखते हैं। इसको इंग्लिश पसंद नहीं है, इसको ज्योग्राफी पसंद नहीं है, तो इसके पास क्या आएगी, इंग्लिश आएगी, और इसके पास क्या आएगी, ज्योग्राफी आ जाएगी। बस दोनों का ही काम खत्म हो गया। अब क्वेश्चन देखो और निपटाते चले जाओ। एफ इज इन विच क्लास, एफ कौन सी क्लास में है आपका, 7th में है, तो एफ आपका हो गया 7th। जी इन विच क्लास, जी किस कौन सी क्लास में, 11th में, तो जी आपका 11th में आ गया। ठीक है। विच क्लास सब्जेक्ट डज ए लाइक, ए कौन सी सब्जेक्ट पसंद करता है, वो आपका इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश आपका करेक्ट हो गया। हु स्टडी इन क्लास 8, क्लास 8th में कौन पढ़ रहा है, क्लास 8th में कौन पढ़ रहा है, तो क्लास 8 में पहला वाला था, तो बी पर्सन था, वो क्लास ए में पढ़ रहा है, बी सॉरी, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा मतलब अलग अलग वैरायटी दी हुई, बट हाँ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनता जा रहा है जब अपन आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्लियर, थोड़ा सा आसान ही है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तमिलनाडु का 2020 का। अच्छा, इससे बोला है 4 पर्सन है, दे वियर डिफरेंट कलर कैप, ठीक है, PQRS, ठीक है, PQRS डिफरेंट कलर की कैप पहनते हैं। ठीक है, तो ये तो एक एक ही दे रखा था, एक एक में देखो टेबल आसान रहती है। ठीक है, सिंगल सिंगल में दी हुई होती है ना, तब तो टेबल बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, टेबल से थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। क्या क्या, रेड, ग्रीन, ब्लू और वाइट। ठीक है, अब क्या बोला, पी नाइदर वियरिंग वाइट और नॉर ग्रीन, पी आपका वाइट भी नहीं पहनता है और ग्रीन भी नहीं पहनता है। ठीक है सर, क्लियर।
कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट भी नहीं पहनता है, ग्रीन भी नहीं पहनता है। क्यू इज़ नॉट वेयरिंग वाइट, क्यू भी आपका वाइट नहीं पहनता है, ठीक है। एस इज़ वियर रेड, एस आपका रेड पहनता है, तो रेड कोई नहीं पहनेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये रेड कोई नहीं पहनेगा, तो ये ब्लू बचा, तो ये ब्लू ये पहनेगा। अब ब्लू ये पहन गया तो कोई बाकी बचे हुए नहीं पहनेगा, ठीक है। फिर अपना बचा ग्रीन, ग्रीन ही इसके लिए बचा है, तो ये दोनों नहीं पहनेंगे, ठीक है। अब बचा, अच्छा इसके लिए ये ऑलरेडी ब्लू टिक आ चुका है, तो ये तो कुछ और नहीं पहनेगा, तो ये पहनेगा ये, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखो ये जब टेबल बनाते हैं ना तो क्रॉस करने में फटाफट हो जाता है, क्लियर। अब देखो पहला क्या बोला, आर वेयर्स, आर क्या पहनेगा, आपका वाइट कलर का कैप पहनेगा, ठीक है। पी वेयर्स, पी कौन सी पहनेगा, ब्लू कलर की पैंट पहनेगा, ठीक है। क्यू वेयर्स, क्यू कौन सी पहनेगा, ग्रीन कलर की कैप, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो टेबुलर फॉर्म में, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, सपोज आप इस वाले क्वेश्चन को भी आप टेबुलर फॉर्म में करना चाहोगे तो 2 टेबल बनानी पड़ेगी, फिर उसको कंबाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आसान रहता है वैसे सॉल्व करना, ठीक है। बट हाँ, सिंगल इंफॉर्मेशन होती है ना, उसके लिए टेबल थोड़ी सी ईजी पड़ जाती है, क्लियर। चलो अब देखो इसमें क्या बोला गया है, ये भी सेम ही है क्या, मतलब सिंगल चॉइस ही दे रखा है, सिंगल ही है शायद मेरे को लग रहा है। अतुल, तुषार, निशांत, अमर प्ले 4 प्लेयर्स एक्सेप्ट निशांत और ऑल प्लेज क्रिकेट। अच्छा, इसमें बेटा ये नहीं बोला गया कि सब एक ही सब्जेक्ट, मतलब एक ही, मतलब ऐसा नहीं है कि हर जना एक ही गेम खेलता है, सब कोई गेम खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये अतुल बोला है, ये बोला है तुषार, ये निशांत और ये आपका अमर, ठीक है, ये अतुल, क्लियर। अब गेम ले लेता हूँ मैं, गेम कौन कौन से, पहला है आपका क्रिकेट, और क्या है फुटबॉल, और क्या है कबड्डी, और लास्ट वन है खो खो, शायद खो खो। चलो विच सॉरी स्टार्ट तो करूँ यार। एक्सेप्ट निशांत और ऑल प्लेज क्रिकेट, निशांत के अलावा बाकी सब जने क्रिकेट खेलते, ये भी खेलेगा, ये भी खेलेगा, ये भी खेलेगा, ये क्रिकेट नहीं खेलता है बस। अतुल प्ले ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल, अतुल क्रिकेट और फुटबॉल ही खेलता है, उसके अलावा कुछ नहीं खेलता, ठीक है सर। ओनली 3 प्लेयर प्ले फुटबॉल्स, है ना, तो 3 प्लेयर फुटबॉल खेलते, ये ध्यान रखना ना, ये स्टेटमेंट 3 प्लेयर ही फुटबॉल खेलते, ठीक है। तुषार प्ले ऑल गेम एक्सेप्ट खो खो, तुषार सभी गेम खेलता है खो खो को छोड़ के, खेलिए, ठीक है सर। ओनली 1 प्लेयर डज नॉट प्ले कबड्डी, सिर्फ एक प्लेयर है जो कि कबड्डी नहीं खेलता, तो एक प्लेयर तो हमको पता चल जाएगा अतुल कबड्डी नहीं खेलता है, तो बाकी सब आपके कबड्डी खेलेंगे, क्लियर। ओनली निशांत डज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, बोला है कि निशांत से फुटबॉल नहीं खेलता, तो निशांत नहीं खेलता है, और उसने ऊपर ऑलरेडी बोल रखा था कि इसको ओनली निशांत बोलने की जरूरत नहीं, इसने ऐसा लिखा होता निशांत डज नॉट। देखो ये स्टेटमेंट आपका बोल सकते हो यूजलेस हो गया, क्योंकि इसने बोला कि ओनली निशांत डज नॉट प्ले फुटबॉल, तो निशांत नहीं खेल रहा तो बाकी पे टिक आ जाएगा, बट इसको ये बात बोलनी ही नहीं थी, इसको ये बोलना था निशांत डज नॉट प्ले फुटबॉल, तो ये नहीं खेलता है तो बाकी सब खेलते, ये ऊपर बोल चुका है क्योंकि 3 जने खेलने, तो ये भी फुटबॉल खेलेगा, क्लियर। निशांत एंड अमर एक्सपर्ट इन खो खो, मतलब दोनों ही खो खो खेलते हैं, बस हो गया। विच गेम निशांत, तुषार और अमर प्ले, निशांत, तुषार और अमर ये तीनों कौन सा गेम खेलते हैं, ये तीनों कबड्डी गेम खेलते हैं, तो कबड्डी आपका आंसर हो गया। हु प्ले ऑल गेम, सभी गेम कौन खेलता है, ऐसा कोई बंदा है कि हाँ, अमर एक ऐसा बच्चा है जो सब गेम खेलता है। विच प्लेड ओनली 2 प्लेयर्स, ऐसा गेम जो दो जने ही खेलते हैं, तो ये ऐसा कोई गेम है अपने पास जी, हाँ, ये खो खो ऐसा गेम है जो आपका निशांत और अमर यानी 2 पर्सन ही खेल रहे हैं, बाकी जन नहीं खेल रहे, क्लियर, ठीक है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा इसने अच्छा, मतलब लैंग्वेज का मिक्सअप अच्छा करा हुआ है ना, तो थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा इसने
लैंग्वेज थोड़ी सी अलग कर दी, बाकी अच्छा ओवरऑल थोड़ा सा ठीक सर क्वेश्चन बोल सकते हो। अच्छा ये क्या, अच्छा ये तो सिटिंग अरेंजमेंट का हो गया। अरे बाबा, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया, गलती होगी, इसको डिलीट करना पड़ेगा। वो क्या सिटिंग अरेंजमेंट और उसके दोनों साथ में सेम ही थे, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट के क्वेश्चन साथ में थे ना, तो मिक्सअप हो गया होगा शायद। अब बोला मीना, सरिका, गीता, नीता। ठीक है, मीना, सरिका, गीता, नीता। ठीक है सर, इसके बारे में क्या बोला गया है? 4 चीज़ें दे रखी होगी। ठीक है, देखते हैं अपन। 4 चीज़ें दे दी इसने बस। हाँ, उसके बाद बोला है अलग अलग, बोला है लाइक क्या करते हैं ना, डिफरेंट फ्लावर्स को लाइक करते हैं। दे लाइक डिफरेंट फ्लावर। गीता एंड सरिका लाइक मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड। ठीक है, एम लिख लेता हूँ। गीता और सरिका ये दोनों इसको लाइक करती है। ठीक है, एक्सेप्ट मीना, ऑल फ्रेंड्स लाइक जय। तो इसको जे लिख देता हूँ। ये जे करके कौन सा फूड होता है यार, सॉरी फ्लावर होता है, पता नहीं यार, अपन जो भी होता होगा। इसने क्या बोला है, किसको छोड़ के, मीना को छोड़ के बाकी सब इसको लाइक करते। ठीक है, मीना एंड सरिका लाइक चंपक। चंपक को कौन लाइक करते? मीना और सरिका, ये दोनों इसको चंपक को लाइक करते। क्लियर? एंड मोगरा, मोगरा को भी लाइक करते दोनों। ठीक है, मतलब चंपक और मोगरा दोनों को लाइक करते। गीता लाइक्स ऑल फ्लावर्स एक्सेप्ट मोगरा। गीता सबको पसंद करती है मोगरा को छोड़ के, तो मोगरा को अपने हटा दिया। नीता डज नॉट लाइक ओनली मैरीगोल्ड। उसने बोला है कि मैरीगोल्ड कि मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड बोलेंगे राम जाने, अब जो बोले जो देख लेना, है ना, जो भी हो। इसने बोला है कि नीता इसको लाइक नहीं करती है मैरीगोल्ड को, बाकी सबको। ओनली का मतलब है ना, उसी को लाइक नहीं करी। मीना लाइक्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, 2 फ्लावर लाइक कर रही है, तो मतलब ये नहीं करेगी, बट ऑब्वियस है ऑल टाइप्स ऑफ फ्लावर कौन लाइक कर रहा है, तो ये है सरिका। नेम ऑफ द टाइप फ्लावर दैट ऑल फ्रेंड्स लाइक, तो ये है आपका चंपक। चंपक ऐसा फ्लावर है जो सब लाइक कर रहे हैं। क्लियर? तो आसान क्वेश्चन है, टेबल बनाओ फटाफट सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? इफ टेबल नहीं बनाओगे तो हो सकता है कि टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ जाए। क्लियर? तो टेबल बनाने में थोड़ा फ़ायदा मिलता है अपने को। अरे ये मिट कैसे गया? टेबल बनाने से थोड़ा सा, बट वही फ़ायदा है, सिंगल पर्सन सिंगल की चीज़ें ना 2-3 हो जाएगा तो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। क्लियर? ठीक है, तो इतने ही थे अपने लिए क्वेश्चन, है ना, जो कि आज अपन ने सॉल्व करे। क्लियर? ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, और बाकी देखो सेम टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं ना, तो उसको ज़्यादा अपन वो डिस्कस करे नहीं है। मतलब मोस्टली जो क्वेश्चन थे यार, छूट गए क्या कोई क्वेश्चन? अच्छा, वो 1-2 क्वेश्चन तो शायद वो सीटिंग अरेंजमेंट के आगे थे मिस्टेकली। क्लियर? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक आधा क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं ना। मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। लो, एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसको सॉल्व कर देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा मोस्टली। ठीक है, तो देखो इसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। इसमें बोला गया है कि स्टडिंग के JKLMNOP। ठीक है, JKLMNOP। ठीक है, इसमें बोला है कुछ बॉयज़ है कुछ गर्ल्स है। ठीक है, तो मैं बॉयज़ ले लेता हूँ और गर्ल्स ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ बॉयज़ है, ये गर्ल्स है। क्लियर? दोनों का ठीक है, जो भी बॉयज़ और गर्ल्स में कंफर्म आएगा मैं इधर लिखता जाऊँगा। ठीक है, उसमें बोला है कि 3 गर्ल्स है, तो मतलब 4 बॉयज़ हो जाएंगे। क्लियर? अब इसने क्या बोला है कि दे आर वियरिंग क्लॉथ ऑफ ब्लैक ब्लू। ठीक है, अलग अलग कलर दे रखा। आउट ऑफ 7 3 आर गर्ल्स। ठीक है, ये सही है। नो गर्ल्स इज वियर आइदर ब्लैक येलो। ये बोला कि ये 3 कलर गर्ल्स नहीं पहनती, तो बॉयज़ के लिए ये फिक्स है, ब्लैक बॉयज़ ही पहनेंगे। क्लियर? गर्ल्स नहीं पहन रही है तो
ब्लैक, येलो, देन है आपका ब्राउन। ठीक है, ये तीनों बॉयज ही पहनेंगे। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए ऑप्शन बचे हुए हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन इनके लिए हैं। तो हो सकता है, देखो इसमें क्या है, वापस देखो, ग्रीन बचा है, ब्लू बचा है, और क्या है, ग्रीन ब्लू, पिंक बचा है, और वाइट बचा है। तो ये इनमें से कोई ना कोई कलर पहनेंगे, बट अभी अपने को नहीं पता है कि कौन क्या पहनने वाला है। ठीक है, इन चारों में से 3 ही गर्ल्स है, गर्ल्स तो 3 ही हैं और बॉयज 4 है, तो मतलब एक कलर एक्स्ट्रा बॉयज को मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा वो बाद में देखते हैं। क्लियर। अगले वाले में क्या बोला है, अब देखो, एम सिस्टर। ठीक है, तो एम की जो सिस्टर है, एम सिस्टर, इसकी सिस्टर, ठीक है, वो क्या पहनती है, पिंक पहनती है। ठीक है, ये मतलब गर्ल होगी, एक गर्ल आपके पिंक पहनती है। ठीक है, तो पिंक खत्म हो गया। ये एम की सिस्टर है, तो ये सिस्टर यानी जो भी, ये एम सिस्टर बोल देता हूँ, एम सिस्टर, अभी नाम नहीं पता है वो क्या है। ठीक है, एम की जो सिस्टर है वो पिंक कलर पहनती है। क्लियर, ठीक है सर। चलो सर आगे मूव करते। वाइल ही इज वियरिंग बाउंड, मतलब मैन, एम क्या हो गया आपका, बॉयज हो गया, क्योंकि ही बोला है, तो ही का मतलब वो बॉयज है। वो पहनता है आपका ब्राउन। ठीक है, ब्राउन पहन रहा है। क्लियर। चलो, ही से नहीं समझ में आता तो ब्राउन पहन रहा है, तो ब्राउन पहन रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि वो बॉयज ही होगा। जे इज वियरिंग ब्लू, जे आपका ब्लू पहन रहा है। अभी उसका जेंडर नहीं बताया गया कि क्या पहना। वाइल हिज सिस्टर, इसकी सिस्टर के, ठीक है, इसकी सिस्टर है, वो क्या बोला है कि, वो बोला है कि ग्रीन नहीं पहनती है। उसने बोला है उसकी सिस्टर ग्रीन नहीं पहनती है। ठीक है, तो देखो, अब देखो ब्राउन चला गया आपका, ब्राउन का भी काम खत्म हो गया। ठीक है, पिंक का भी खत्म हो गया, ब्लू भी चला गया जे के पास। ठीक है, अभी वो किसके पास आएगा वो पता नहीं, जे गर्ल है या बॉय है वो अभी अपने को नहीं पता है। अब बोला इसकी सिस्टर है के, तो मतलब के बट ऑब्वियस है कि गर्ल होगी, जो कि आपका ग्रीन नहीं पहनती है। इसकी सिस्टर मतलब जे की सिस्टर है के, तो बट ऑब्वियस है कि वो गर्ल होनी चाहिए, और गर्ल होने के बाद भी उसने एक और कमेंट करा है कि वो ग्रीन नहीं पहनती है। अब इसने बोला कि ग्रीन नहीं पहना है, तो ऑप्शन क्या बचा गर्ल के पास, इफ गर्ल है तो उसके पास ग्रीन के अलावा ऑप्शन क्या बचा, व्हाइट ही बचा। तो मतलब बट ऑब्वियस है कि ये व्हाइट पहनेगी। क्लियर, तो व्हाइट भी उड़ गया। अब ग्रीन अकेला बचा है, तो देखो पिंक यहां आ गया, व्हाइट यहां आ गया, ब्लू जे के पास चला गया। ठीक है, अब एक गर्ल और बची हुई है। ठीक है, अब एन इज वियरिंग येलो, एन आपका येलो पहनता है, तो ये बट ऑब्वियस है कि बॉयज की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, वाइल हिज बेस्ट फ्रेंड पी इज अ बॉय, तो ये पी बोला है जो कि बॉय है। इसका अपने को अभी नहीं पता है कि वो क्या चीज़ें पहन रहा है, मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो 3 हो गए। इसके बाद अभी एल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, एल के बारे में ना जेंडर पता है ना, और जे के बारे में पता है कि वो ब्लू कलर का पहनता है ना। अब देखो जे का ब्लू है बट ऑब्वियस है, तो एल का क्या बचा, एल के लिए बचा क्या ऑप्शन ही एक बचा है ग्रीन, है ना। सो ब्लैक भी हो सकता है। ठीक है, एल के लिए ग्रीन भी हो सकता है या फिर ब्लैक भी हो सकता है। ठीक है, एल सपोज गर्ल हुई तो ब्लैक ग्रीन बट ऑब्वियस होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। के वियरिंग, के क्या पहनता है, के आपका सिंपल सा सीधा डायरेक्ट सॉल्व हुआ है कि व्हाइट पहनेगा, इसमें तो कुछ अपने को डाउट ही नहीं है। व्हाट इज कलर इज पी वियरिंग, पी क्या पहनेगा, तो पी के लिए देखो, पी आपका बॉय है। ठीक है, तो उसके लिए ब्लैक भी हो, देखो अब देखो एल के पास ग्रीन ब्लैक 2 ऑप्शन है, तो पी के पास भी ब्लैक या ग्रीन दोनों में से एक ऑप्शन है, या तो ये ब्लैक पहनेगा या फिर ग्रीन पहनेगा। क्लियर। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जे, यहाँ पे देखो जे और एल के लिए अभी नहीं पता है। सपोज एल यहाँ पे आ गया तो सिंपल सा है कि ग्रीन पहनेगा, तो ब्लैक इसको ये पहनना पड़ेगा। सपोज एल आपका
यहाँ नहीं आया, यहाँ आ गया, और जे यहाँ पे शिफ्ट हो गया ब्लू वाला, क्योंकि ब्लू वाला तो गर्ल्स हो सकता है, तो मतलब इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है, बट इसने ब्लैक और ग्रीन में से एक ही ऑप्शन दिया गया है ब्लैक, तो ब्लैक आपका करेक्ट होगा। ठीक है, व्हाट कलर इज एल वियरिंग, एल क्या पहनेगा, या तो ग्रीन पहनेगा या ब्लैक पहनेगा, तो दोनों में से एक ऑप्शन होगा। व्हाट कलर आर सिस्टर ऑफ जे एंड एम, एम की सिस्टर कौन थी, ये थी, ये किसकी, एम की सिस्टर तो आपका पिंक पहन रही है। ठीक है, एम की सिस्टर क्या पहनेगी, पिंक, तो सेकंड में पिंक आना चाहिए, तो एक यही ऑप्शन बचा है। और जो जे की सिस्टर है ये क्या है, इसको ऐसा बोल सकता हूँ जे सिस्टर। ठीक है, वो आपका व्हाइट पहन रही है, तो व्हाइट और पिंक, तो डी ऑप्शन करेक्ट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओनली गर्ल्स, गर्ल्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो के तो 100% आएगा इसमें। देखो एक यहाँ पे एक बड़ा अच्छे से स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ हिज सिस्टर, मतलब जे की सिस्टर, और जे के लिए बोला गया हिज, मतलब जे आपका यहाँ से पता चल रहा है कि बॉय होगा। क्लियर, तो ये कंफर्म क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जे आपका क्या रहेगा, बॉय। क्लियर, जे आपका बॉय रहेगा 100%। ठीक है, तो पी का कलर, इसका कलर ब्लू हो गया, सॉरी ये ब्लू, इसका मतलब जे का कलर क्या है, ब्लू है, तो जे का कलर ब्लू होते ही ग्रीन इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसके तो फिर ब्लैक ही बचा है, क्योंकि ब्लू हो गया तो मतलब ग्रीन इसको जाएगा कहीं पे भी। ठीक है, तो अब ग्रीन किसको जाएगा, सिंपल सा बचा है, अब आपके बचे हैं, इसको मिटा दो, ये आपका पूरा गलत हो गया। क्लियर, अब एल और ओ बचे हैं, तो एल और ओ को या तो जाएगा ग्रीन। क्लियर, ठीक है, देखो मतलब एल और ओ दोनों में से किसी को एक को ग्रीन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज पिंक होगा, पिंक तो बाय डिफॉल्ट है, जो ये सिस्टर बनेगी एल और ओ में से बनेगा कोई, मतलब या तो एल यहाँ पे आएगा, ओ यहाँ पे आएगा, या फिर यहाँ ओ आएगा तो यहाँ एल आएगा, ये आपका कलर क्या होगा, ग्रीन। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, मतलब ओ एल को या तो पिंक मिलेगा या फिर ग्रीन मिलेगा, ओ को पिंक मिला तो एल को ग्रीन, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वापस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये तो इसमें तो कोई तकलीफ थी नहीं, ये तो वाइट ही है। पी वियरिंग, पी का कलर सिंपल समझ में आ गया, ब्लैक ही है। ठीक है ना। एल वियरिंग, एल अब आपका एल का है ना, ये इसका ऑप्शन गलत हो गया, एल का क्या होगा, या तो ग्रीन होगा या तो पिंक होगा, तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसमें कुछ कमेंट ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है, रॉन्ग है, इसका ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, देखो ये ऐसे क्वेश्चन भी अपने को करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्या हो सकता है कि ज़रूरी थोड़ा ना है कि आपकी तरह एग्जाम होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन में मिस्टेक भी है तो आपको उसको अवॉइड कर लेना है। ठीक है, लगता है ऐसा, कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, व्हाट कलर सिस्टर ऑफ जे एंड एम, ये तो व्हाइट और पिंक सही था, जे की सिस्टर क्या थी आपकी, व्हाइट थी, एम की सिस्टर पिंक है। ठीक है, अब बोला है कि फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गर्ल्स, गर्ल का ग्रुप, तो सिंपल है के एल और ओ, बस के एल और ओ। ठीक है, तो क्लियर, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके साथ अपना चैप्टर भी एंड होता है। अगला चैप्टर मोस्ट चांसेस है कि रैंकिंग ऑर्डर वाला ले लो। ठीक है, क्योंकि ये सब मिलते जुलते ही चैप्टर है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।